नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हुए कारोबारी के 3 लाख रुपए वापस कराए, 16 लाख सीज कराए गए। निगम द्वारा पालदा क्षेत्र में जल स्रोत के पास से हटाया अवैध अतिक्रमण, नदी में बनाई जा रही अवैध रिटर्निंग वॉल। योग कार्यक्रम में डांस कर रहे रिटायर्ड फौजी को अटैक, इंदौर के अस्पताल में मौत। 420 मसाला कंपनी में 4 लाख की चोरी, पीछे के गेट से ताला तोड़कर अंदर घुसे। मोबाइल चार्जर और एयरपोर्ट में छुपाया सोना, इंदौर एयरपोर्ट पर पकड़ाया शारजहां से आया शख्स। दलित वर्ग पर हो रहा है अत्याचार, विरोध में अखिल भारतीय बलाई संघ राष्ट्रपति के नाम कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। इंदौर के एक योग केंद्र में माँ तुझे सलाम देशभक्ति गीत पर प्रस्तुति देते समय रिटायर्ड फौजी बलविंदर सिंह छाबड़ा का शुक्रवार 31 मई को निधन हो गया। वह स्टेज पर गिर पड़े, उनके हाथ में तिरंगा था तो लोग इसे परफॉर्मेंस का हिस्सा समझकर तालियां बजाते रहे। तिरंगा दूसरे शख्स ने उठाया और लहराता रहा। गीत खत्म हुआ तब लोग उनके पास पहुंचे और उनको सीपीआर दिया तो उठकर बैठ गए। फिर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने बलविंदर की आंखें, त्वचा और अन्य अंगदान कर दिए। बता दें, फूटीकोटी स्थित अग्रसेन धाम पर आस्था योग क्रांति अभियान द्वारा निःशुल्क योग शिविर आयोजित किया गया। इसी दौरान स्टेज पर तिरंगा लेकर एक गाने पर छाबड़ा प्रस्तुति दे रहे थे। वह स्टेज से नीचे आकर भी परफॉर्मेंस दी, फिर वापस स्टेज पर चढ़े और अचानक लड़ खड़ाकर गिर पड़े। कुछ सेकंड तक यूं ही वे बेहोश रहे। लोगों को लगा कि परफॉर्म कर रहे हैं। शिविर आयोजक आर.के. जैन ने बताया कि 2008 में छाबड़ा की बाईपास सर्जरी हुई थी। निगम द्वारा पालदा क्षेत्र में जल स्रोत के पास से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। नदी में अवैध रिटर्निंग वॉल बनाई जा रही है, जिसके खिलाफ एमआईसी सदस्य की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश के सभी जल स्रोत के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए जल स्रोत के आसपास बने अवैध निर्माण और कैचमेंट एरिया में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आज इंदौर नगर निगम के जोन 19 के वार्ड 75 के पालदा क्षेत्र में बहने वाली कान नदी में रिटर्निंग वॉल खड़ी की जा रही थी, जिसको निगम द्वारा आज तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी निर्माण पर भी निगम द्वारा कॉलोनाइजर को नोटिस भी जारी किया गया है। वहाँ के जो रहवासी और कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया था कि एक जो कान्हा नदी है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो वहाँ पर मौके पर कॉलोनी सेल के अधिकारी और बिल्डिंग ऑफिसरों को बुलाकर वहाँ पे जब मौका मुआयना करा तो वहाँ पर नदी के अंदर ही बाउंड्री वॉल हो रहा था। चूँकि कुछ नियम होते हैं उसको छोड़ के आप काम कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन वहाँ किया नहीं जा रहा था। तो वहीं मौके पे मुआयना करने के बाद जब उसको गलत पाया गया तो उसका एक नोटिस जारी करके विधिवत रूप से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई। इंदौर के बाणगंगा में 420 मसाला कंपनी में चोरी हो गई। मैनेजर ने वारदात की सूचना मालिक और अकाउंटेंट को दी। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। कंपनी में पीछे के गेट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे, जो मसाला कंपनी से 4 लाख रुपए नकदी लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि रूम में 2 मोबाइल और लैपटॉप भी रखे थे। चोरों ने इन्हें हाथ भी नहीं लगाया। बाणगंगा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बरदरी में 420 मसाला में गुरुवार देर रात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में 4 चोर दिखे, जो पीछे के गेट का ताला तोड़ते हुए अकाउंटेंट के रूम में आए और यहां से लॉकर में रखे रुपए लेकर भाग गए। सुपर मैनेजर अंशुल साहू कंपनी पहुंचे तो उन्होंने कंपनी के मालिक नवन अग्रवाल को मामले की जानकारी दी। इसके बाद अकाउंटेंट रितेश अग्रवाल ने थाने आकर केस दर्ज कराया है। इंदौर में शारजहां से आए एक यात्री के मोबाइल, चार्जर और एयरपोर्ट से सोना बरामद किया गया। यह सोना तस्करी कर लाया जा रहा था। यात्री का नाम मोहम्मद आरिफ गामा शेख है, उसे कस्टम ने पकड़ा है। दरअसल आरिफ से 80.29 ग्राम सोना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। वह मुंबई का रहने वाला है। आरिफ एयर इंडिया की फ्लाइट से इंदौर आया था। वह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था कि तभी उसे कस्टम ने पकड़ लिया। कस्टम अधिकारियों के अनुसार वह एयरपोर्ट और मोबाइल चार्जर में सोना छिपाकर लाया था। खुफिया जानकारी और आशंका पर कस्टम अधिकारियों ने यात्री को एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रोका और जांच की। उसके बाद से विदेश में बना एक लैपटॉप और 2 आईफोन भी बरामद किए। यात्री ने अपने मोबाइल चार्जर और एयरपोर्ट के भीतर सोना छिपाया था। सोने को अधिकारियों की नजरों से बचाने के लिए वह रेडियम की पॉलिश की हुई थी।
खास बात यह है कि जिस एयरपोर्ट में सोना छिपाया था वे चालू थे। कस्टम विभाग ने 80.29 ग्राम सोने के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर यात्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से कई लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। इसी के तहत एक प्रॉपर्टी कारोबारी के साथ भी 19 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लाख वापस करवाए गए, तो वहीं 16 लाख बैंक खाते में होल्ड कराए गए हैं। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर के द्वारा साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से शिकायत मिली थी। उनके साथ क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। फरियादी द्वारा बताया गया कि क्रीडाई 849 नामक टेलीग्राम आईडी से दलाल से बात हुई थी और फिर उसके द्वारा एसबीआई बैंक का खाता नंबर देकर बैलेंस देते हुए लगातार 3 बार 19 लाख रुपए हस्तांतरित कर लिए गए थे। पहली बार 5,11,000 और फिर 3 लाख और फिर उन्हें कहा गया कि आप 10,24,000 अगर जमा कर देंगे तो आपका टैक्स भी बचाया जा सकेगा। जब उन्हें आशंका हुई तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने साइबर हेल्प डेस्क की मदद ली और तुरंत पुलिस के समक्ष सवालों के आधार पर शिकायत की थी। शिकायत आते ही पुलिस ने तुरंत काम करते हुए बैंक खाते में जमा 3 लाख रुपए उन्हें वापस कराए गए, तो वहीं जो 16 लाख रुपए थे उसे भी सीज कर दिया गया। तमाम कार्रवाई के बाद आने वाले समय में उन्हें 16 लाख भी वापस दिए जाएंगे। तमाम आधारों पर जो धोखाधड़ी हो रही है उससे लोगों को बचाने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से 3 दिनों में ही हेल्प डेस्क के माध्यम से साइबर मदद की जा रही है उससे लोगों में जागृति फैलती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद इनके द्वारा 11 लाख रुपए भी उसके बताए हुए अकाउंट में डाले गए। इस प्रकार से कुल 19 लाख रुपए इसके द्वारा उसके 2 अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद भी जो फ्रॉडस्टर है इसके द्वारा इनको एक नंबर से फोन करके ये बताया गया कि इनके द्वारा इतनी अधिक मात्रा में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया गया है जिस पर ये इनकम टैक्स की जद में आ सकते हैं। तो उसने कहा गया कि 10,25,000 रुपए और डालें तो इनको इनकम टैक्स से भी राहत मिल जाएगी, जिस पर इनको आवेदक को शक हुआ और आवेदक के द्वारा उसके बाद कोई पेमेंट नहीं किया गया और उसके द्वारा एडिशनल डीसीपी जोन 1 ऑफिस में साइबर हेल्प डेस्क में कांटेक्ट किया गया, जिसके बाद हमने उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर ली। साथ ही बैंक के माध्यम से उसके 3 लाख रुपए हमने रिवर्ट कराए हैं और करीब 16 लाख रुपए जो है वो होल्ड पर उसके कराए हैं। तो इस प्रकार से आवेदक को राहत मिली। इंदौर के संभागीय आयुक्त कार्यालय पर आज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए दलित समाज के लोगों ने सागर जिले के खुर्रई विधानसभा में हुई एक दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या के विरोध में राष्ट्रपति का ज्ञापन सौंपा। वहीं बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिन लोगों के द्वारा दलित परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है वह बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अनुशासन और नियम कायदे से चलती है। इसलिए वह मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच करवाए और तत्काल आरोपियों को बीजेपी से निष्कासित करवाने की अनुशंसा करे। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित करें। 1 साल में 3 हत्याएं एक ही परिवार की, किसी को हजम नहीं होती। ये कहां अंधा और बहरा कानून हो गया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। हमें पूरा मालूम है, हमें पूरा यकीन है कि बिना पुलिस प्रशासन के संरक्षण के ये अत्याचारियों के ऐसे हौसले बुलंद नहीं हो सकते। मैं आप सबके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में आप सबसे गुजारिश करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से गुजारिश करता हूं कि ऐसे आतताई अत्याचारी लोगों को सजा दिलाएं, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करें।